अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गूगल एड मास्टर क्लास। आज है हमारा सेकंड लेक्चर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत कंपलसरी है। आपको ईच एंड एवरीथिंग, इट मीन्स कि जब ये कोर्स आपको हम सिखा रहे हैं, इसके अंदर आपको हर तरह का नॉलेज दिया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल, उसके बाद थ्योरी, जो भी होगा सारा का सारा कुछ डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा कि अगर क्लाइंट आपके से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता है तो आपको इन सारी की सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर मैं एक आपको छोटा सा कंसेप्ट देने लगा हूँ कि एक होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और एक होती है पेड ट्रैफिक। ये दो तरह की ट्रैफिक होती है कि हम जब अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं या फिर हम अपने क्लाइंट का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक्स वगैरह आती हैं। एक आती है ऑर्गेनिक तरीके से और एक आती है पेड तरीके से। अब पेड ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि हम गूगल के ऊपर एड्स वगैरह चलाते हैं, हम स्टार्टिंग के ऊपर कुछ पैसे वगैरह लगाने पड़ते हैं, कुछ अरसे के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक अपने ब्रांड की अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। तो फिर लोगों को पता चलता है, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं एड्स के थ्रू, राइट। उनको ऐड वगैरह दिख रहे होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो ये होती हैं पेड ट्रैफिक। उसके बाद होती है कि एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। कुछ लोगों के पास अगर पैसे वगैरह नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो अपने बिजनेस को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, तो वो अपने बिजनेस की फिर एसईओ करते हैं कि इट मीन्स कि वो कीवर्ड्स वगैरह को रिसर्च करते हैं, उसके बाद अपनी वेबसाइट के बैक के ऊपर लगाते हैं, कीवर्ड्स में उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके ऊपर ऑडियंस बनानी शुरू हो जाती है। इस तरह से भी वेबसाइट जो होती हैं वो रैंक हो जाती हैं। या फिर स्टार्टिंग के ऊपर पेड ट्रैफिक जो है वो के थ्रू जो है वो ऑडियंस लाई जाती है अपनी वेबसाइट के ऊपर के। स्टार्टिंग के ऊपर एड्स वगैरह चलाए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर कुछ अरसे के लिए। जब लोगों को अवेयरनेस हो जाती है तो फिर जो एड्स वगैरह होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। लोग जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो बंद कर देते हैं। ओके जी, अब लोगों को पता चल गया हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में। अब हम हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से ऑडियंस आ रही है, तो अब हमें एड्स वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग के ऊपर थोड़ा सा पे करके वो अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम गुजरने के बाद वो क्या करते हैं कि जी वो वहाँ पर कंपेन्स बंद कर देते हैं और ऑडियंस ऑर्गेनिक तरीके से उनकी वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उन्होंने कीवर्ड्स भी लगाई होती हैं, कोई एसईओ वगैरह भी की होती है। ऑडियंस जब आकर कीवर्ड्स वगैरह गूगल के ऊपर सर्च करती है तो उनकी वेबसाइट वहाँ पर शो हो जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक वगैरह आ रही होती है। और कुछ लोग स्टार्टिंग के ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वो किसी एसईओ को, फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं, वो उनकी एसईओ करता है। ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करता है जो कि ट्रेंडिंग के अंदर होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर आ रही होती है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ कि यहाँ पर अगर आकर मैं लिखता हूँ जी, पहले गूगल को ओपन कर लेते हैं, राइट, गूगल को। अब यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन यूएसए। अब ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर रिसर्च की, तो अब आप देखिए जो रिजल्ट्स वगैरह आए हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अब जो फर्स्ट के ऊपर जो हमें वेबसाइट आई है एजेंसी 39A, वो स्पॉन्सर उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब ये वाली जो एजेंसी है इसके ऊपर गूगल ऐड चल रहे हैं, इसलिए ये वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर भी आई है और फर्स्ट के ऊपर ये हमें दिख रही है। यहाँ पर जो भी आकर ये वाला अगर कीवर्ड वगैरह ये वाला सेंटेंस लिखता है गूगल के ऊपर, आकर ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करता है तो ये वाली वेबसाइट उसको फ्रंट के ऊपर शो हो जाएगी। तो इस तरह से वो इसके ऊपर क्लिक कर देगा तो इस तरह से ऑडियंस इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएगी। तो ये है पेड तरीके से। आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर, उसके बाद सेकंड है राइट पॉइंट, ये भी स्पॉन्सर के थ्रू फर्स्ट पेज के ऊपर और फ्रंट के ऊपर आई हुई है। इस तरह से सारी की सारी आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो हैं ये स्पॉन्सर हुई हैं कि इनके ऊपर ऐड चले हुए हैं। आप भी ये वाला कोर्स करने के बाद अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विस दोगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे अपनी, और उनके बिजनेस को इसी तरह से ग्रो करोगे, उनकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज के ऊपर और फ्रंट के ऊपर लेकर आओगे। जब आप उनकी वेबसाइट के ऊपर एड्स वगैरह चलाओगे तो उनकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल उनको रैंक करेगा, उनको प्रमोट करेगा, क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, राइट। अब यहाँ पर एक और वेबसाइट आ चुकी है clutch.co, राइट, एजेंसीज डिजिटल मार्केटिंग। अब ये इसके ऊपर आपको किसी भी किस्म का स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिक तरीके से इस वेबसाइट जो है वो इस फर्स्ट पेज के ऊपर आई है, हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर आप जो भी ट्रैफिक जाएगी वो ऑर्गेनिक तरीके से जाएगी, ना कि पेड तरीके से। ये जो ऊपर वाली स्पॉन्सर वाली
आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ये पेड तरीके से है, और ये जो नीचे वाली आपको क्लच वाली वेबसाइट नज़र आ रही है, ये ऑर्गेनिक तरीके से भाई यहाँ पर आई है। यहाँ पर इन्होंने कुछ अरसे के लिए इसको पेड किया होगा, और उसके बाद जब ये वेबसाइट रैंक हो गई तो उन्होंने अपनी कैंपेन्स वगैरह बंद कर दी, और अब ये ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है। इट मीन्स कि इसकी प्रॉपर तरीके से एसईओ हुई है। अब नीचे देख लीजिए एक और वेबसाइट डिज़ाइन रोश, ये वाली जो वेबसाइट है ये भी ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर आई है। आप मज़ीद नीचे चलते हैं तो आपको मज़ीद वेबसाइट्स आएंगी। ये वाली फूड फर्म्स वाली ये भी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हुई है। उसके बाद मोबी वेबसाइट, ये सारी की सारी सामरश वेबसाइट जो है वो सारी की सारी वेबसाइट आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अब नीचे चलते हैं तो एक और स्पॉन्सर वाली वेबसाइट है, ये न्यू वेबसाइट होगी लेकिन ये फर्स्ट पेज के ऊपर तो आ गई है, लेकिन ये नीचे आ रही है सर्ज मार्केटिंग, राइट। उसके बाद आप नीचे एक और स्पॉन्सर आ गया, स्पॉन्सर ये वाली जो वेबसाइट है ये फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही हैं। कि ये एग्जांपल आपको बताने का पर्पज़ ये था कि आपको समझ आ जाए कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक में डिफरेंस क्या होता है। अब जो पेड ट्रैफिक होती है इसको मैं कहता हूँ कि ये एक वाटर होज है, कि इसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आप देख रहे होते हो कि कौन सी वेबसाइट कि किस लेवल के ऊपर ग्रो कर रही है, वो हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। आप उसके ग्राफिक्स उसके देख सकते हो, उसके ऊपर अपनी स्पेंडिंग्स देख सकते हो कि हमारी कितनी स्पेंडिंग हो रही है पर डे के हिसाब से, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को सारी की सारी चीज़ें बतानी होती हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर देख रहे होते हो कि कौन सी वेबसाइट जो है वो किस उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन सी वेबसाइट कौन सी जो ऐड है उसका जो हमने कैंपेन चलाई हुई है उसका जो रिजल्ट है वो नीचे की तरफ डाउन जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हो। आप जब चाहे जिस मर्जी कैंपेन को आप वहाँ पर उसको क्लोज कर दो, उसको बंद कर दो, उसको डिलीट भी आप कर सकते हो। जब चाहे आप उसको ऑन कर लो, और आपको जो लगे कि ये वाली जो कैंपेन है ये ग्रो कर रही है, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये वाली जो है इससे ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, तो आप उसको जो है ना वो ऑन रहने देते हो। और जो कैंपेन आपको लॉस के अंदर लेकर जा रही हो, जो अच्छे रिजल्ट्स ना लेकर आ रही हो, आपको लगे कि ये कैंपेन हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स के पेड ट्रैफिक में आप सारी की सारी चीज़ों को आप खुद से कंट्रोल कर रहे होते हो। सारी की सारी चीज़ें आपके हैंड में होती हैं, क्योंकि आप पे कर रहे होते हो। तो जब आप चाहो कि मैं आउट ऑफ बजट हो गया हूँ, मेरा क्लाइंट आउट ऑफ बजट हो गया है, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि कैंपेन्स बंद कर दो, तो आप फिर इस तरह से कैंपेन्स वगैरह अपनी बंद कर देते हो, राइट। अब जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है इसको मैं कहता हूँ कि ये रेन की तरह है, बारिश की तरह है, कि हमें बारिश फ्री में मिलती है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रैफिक वगैरह आ रही होती है स्टार्टिंग के ऊपर तो ट्रैफिक नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अनलिमिटेड होती है और इसको हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक तरीके से आ रही होती है तो इसको भाई नहीं कंट्रोल किया जा सकता। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से उसकी एसईओ करोगे तो देन आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो रेन की तरह आएगी। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट को की एसईओ वगैरह नहीं करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो रेन की तरह नहीं होगी। गूगल क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा, उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर ही नहीं आएगा। अब ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कीवर्ड्स अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपने उसकी एसईओ की है, तो देन गूगल आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करता है, फर्स्ट पेज के ऊपर भी लेकर आ जाता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपकी वेबसाइट की नीश अच्छी है, आपने प्रॉपर तरीके से उसकी एसईओ की हुई है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी भाई अनलिमिटेड होगी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अगर आप उसकी एसईओ अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो देन गूगल क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर ट्रैफिक वगैरह आएगी। अब कुछ लोग कॉपीराइट का जो उसको क्लेम वगैरह आ जाते हैं, वो स्टार्टिंग के ऊपर तो वो जब चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, अपना कंटेंट वगैरह जो होता है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड वगैरह करते हैं। इट मीन्स के कॉपी करके कि डिफरेंट वेबसाइट से उठा लिया, उसको मर्ज करके, उसको स्पिनर वगैरह करके अपने कंटेंट वगैरह को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। कुछ टाइम के लिए तो वो वेबसाइट प्रमोट होती है, ग्रो होती है, उसके ऊपर ऑडियंस आती है। लेकिन जब गूगल का एल्गोरिदम इस चीज़ को समझता है कि ये बंदा ये वाला कंटेंट जो है जितना भी है ये कॉपीराइट के थ्रू लेकर आ रहा है, तो फिर वो क्या करता है कि वो उस वेबसाइट को डाउन करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर जो भी फिर ट्रैफिक वगैरह आती है वो कम आना शुरू हो जाती है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से उस सारी की सारी जो वेबसाइट होती है उसका ग्राफ बहुत हद तक डाउन हो जाता है, और एक टाइम आता है कि उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर उसकी ट्रैफिक वगैरह आती ही नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपको बताने का पर्पज़, कि आपको बताया जाए कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक क्या होती है। एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया ताकि आपको नॉलेज भी होना चाहिए।
आज का ये सेकंड लेक्चर था हमारा। हमने इसके अंदर सीखा है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक और जो पेड ट्रैफिक है इसका कंसेप्ट क्या है।